हेलो एवरीवन, सॉरी अजान थी इसलिए कंटिन्यू मैंने नहीं किया, वेट कर लिया मैंने। तो जी, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। मेजर शिफ्ट इन योर लव लाइफ, चलिए देखते हैं। उससे पहले शुरू कर बता दूं कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम आपकी हीलिंग चार्जेस क्या है। देखिए, हीलिंग चार्जेस डिपेंड ऑन केस टू केस से। जो 2 मंथ का कोर्स होता है, जो मैं मोस्टली लोगों को रेकमेंड करती हूँ, वो 2 मंथ करिए ही करिए, क्योंकि यू आर बिकम ए टोटली न्यू पर्सन, न्यू चेंज, न्यू विजन इन योर लाइफ। आपको क्या अचीव करना, कैसे सूच करना, कितना सर्व करना, ये आप जान जाते हो। ये लंबा प्रोसेस है, तो उसकी जो स्टार्टिंग है अभी, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जो नई ऐड की हैं, जो नया रसस में आया है। तो इट विल बी कॉस्ट गोइंग टू बी 2,50,000, 2,50,000 इंडियन मनी में है। 10 हीलिंग 30,000-40,000 का है। डिपेंड ऑन केस कि आपके केस कैसा। अगर वो ब्लैक मैजिक है और चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ है तो 7 लाख तक भी हीलिंग जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 2 पॉइंट मतलब 40,000 से लेके 7 लाख के बिटवीन है। वो डिपेंड ऑन केस है, कितना केसेस ख़राब है। किसी किसी के कोई कैंसर पेशेंट्स भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक में बिल्कुल उनकी बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही क्या है, और कार्ड टैरो रीडिंग में पता चलता है कि ब्लैक मैजिक है। तो ऐसे सब केसेस के लिए सिंबल्स हैवी यूज़ करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, अटेंशन देनी पड़ती है, और उसमें रिस्क भी बहुत है। क्योंकि मैंने ब्लैक मैजिक के केसेस डील किए हैं और मैं जानती हूँ कि कितना उसमें रिस्क होता है। तो दैट इज़ द केस। लेकिन हाँ, वर्क काम अब तक मुझे ऐसी कंप्लेन नहीं मिली, किसी की भी नहीं मिली। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैम हम कैसे मान ले इतना होगा नहीं होगा। तो मैं आपको एक काम करने का पैटर्न बता देती हूँ कि मेरा क्या है। मेरे पास जब भी कोई पर्सन आता है जो टैरो रीडिंग लेने के लिए आता है, मेरा अपना ग्रुप है, टैरो एंड हीलिंग ग्रुप मैंने खुद बनाया। तो मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। वो लॉन्ग टाइम के लिए, उसमें सारे लोग वैसे हैं जिन्होंने मुझसे या तो हीलिंग ली है या रीडिंग ली है या मुझसे एडवाइस लेते हैं, सभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स है। मैं उन्हें ऐड कर देती हूँ। तो उसमें नंबर बिल्कुल फ्री है, जो चाहे जिससे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। आई एम ऑनेस्ट विथ माई वर्क, इसलिए मैं बहुत प्राउडली, बहुत ईमानदारी से और बड़े क्लियर होके अपनी चीज़ों को बोलती हूँ। एक्सपेंसिव, यस एक्सपेंसिव है, क्योंकि काम पूरी ईमानदारी का नहीं है, ईमानदारी से है। बेईमानी का कोई काम नहीं है कि मैं आपके पैसे लूँ और भाग जाऊँ इस तरह के काम मैंने अवंतिका ने नहीं सोचे, इसलिए कॉस्ट हाई है, ठीक है। एनीवे, कॉस्ट हाई इन द सेंस वो जेन्युइन प्राइस है, उससे नीचे में जो करता है करता। क्योंकि मेरे पास तो जितने भी केसेस आए सब यही आए कि मैम हम लोग बर्बाद हो गए, हमने धोखा खा लिया, ये कर लिया। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग, जो क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे हीलिंग ली है, जिन्होंने मुझसे काम करा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, क्योंकि मैं अकेली ही रिस्पॉन्स करती हूँ। आप सबका रिस्पॉन्स बहुत मायने करता है। और याद रखिए कि मेरी मेहनत भी इसीलिए है क्योंकि आपका इंकरेजमेंट मुझे मिलता है। आप जब मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरा भी दिल करता है खुद पे काम करने के लिए, आप पे काम करने के लिए। तो लोगों की हेल्प कीजिए। इस वीडियो में अगर पहुंचती है, मेरे जो क्लाइंट है उनके पास ये हीलिंग पहुंचती है, तो प्लीज़ आप एक मैसेज डालिए कि हाँ मैंने हीलिंग ली थी और मेरा काम कैसा। बस, आप ज़रूरत नहीं है कि पर्सनल आप बताएं कि क्या है क्या नहीं हुआ। तो बस इतना मेरे वर्क के बारे में बताइए ताकि बाकी लोग अवेयर हो सके और उनको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ वो सही आदमी के पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि फिर मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। वो सभी धोखा खा के आते हैं, तो मुझे एफर्ट डालना पड़ता है कि वही आप यहाँ धोखा नहीं खाओगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेजर शिफ्ट आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज सपोर्ट मी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताइए क्या मेजर शिफ्ट है लव लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। ओके, 2 कार्ड लूंगी, 2 ही मन किया लेने का। मैं सोच रही 2 आगे, आज मैं ना कार्ड स्प्रेड करके लेती हूँ, ठीक है। ठीक, देखते हैं क्या आता है। मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में। क्या है मेजर शिफ्ट, क्या है मेजर शिफ्ट मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में। क्या है मेजर शिफ्ट, प्लीज बताएं यूनिवर्स। कार्ड मेरे पता क्यों, कार्ड पता नहीं क्यों स्लिप नहीं होते, इसलिए। ओके,
2 3 4 5 6 10। चलिए कार्ड में थोड़ा सा देख लें। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो सेकंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio। ओके, लगभग सारे ही साइन आए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो कोई भी नहीं निकल के आया, सब मिक्स आए हैं, इक्वल आए हैं। फायर साइन भी इक्वल है, वाटर साइन भी इक्वल है, पेंटाकल्स भी इक्वल है, ठीक है। एयर साइन ओनली वन है, ठीक है। तो आपको अब रीडिंग शुरू करते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल, बहुत लोग इनमेच्योर डिसीजन में है, जो लव लाइफ में है। वो यंग पीपल हो सकते हैं, आपसे छोटे पीपल हो सकते हैं। इस रिश्ते में एफर्ट्स तो उन्होंने बहुत डाला हुआ है, हिडन फीलिंग दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से चीज़ों को छुपाते हो, जिसकी वजह से बर्डन क्रिएट हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, इंट्यूशन बहुत हाई आ रही है, बहुत हाई आ रही है इंट्यूशन। थैंक यू यूनिवर्स। इसलिए जब मैं बताने लगती हूँ वाइब्रेशन एकदम से हाई हो गई है, तो थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़्यादा बर्डन इस चीज़ में कम्युनिकेट क्लियरिटी के साथ न होने की वजह से आया हुआ है। बहुत ज़्यादा आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन लेना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट बात की कोशिश भी आपने की है ना, तो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हो। दोनों भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, ना आप रहे हो ना वो रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते, और ये खुद भी नहीं बताते हैं। क्योंकि देखिए नाइट ऑफ वर्ड्स के नीचे है आपका द हाई प्रिस्टियस, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा पास में लेती हूँ, दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हाई प्रिस्टियस। हाई प्रिस्टियस पे हिडन इस पर्सन को, आपको भी इसकी बड़ी डेप्थ में अच्छे से नॉलेज है, इस पर्सन को भी आपके लिए अच्छी खासी नॉलेज है। बट क्या है कि ये बंदा आपको वाइट दिखाता है और ब्लैक छुपाता है, ठीक है। बड़ा मैनिपुलेटेड हो सकता है, सामने बड़ा मीठा मीठा है, बट अंदर इसके काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं, बर्डन है। क्योंकि ये पूरी तरीके से इस कनेक्शन में कार्मिक एंड ब्लैक मैजिक दोनों है। बहुत क्लियर बता दे रही हूँ, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और कार्मिक कनेक्शन, ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव है। मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानती हाई प्रिस्टेस को, इस सिचुएशन में ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जो मैं बताऊँ आपको कि देखो, जो द डेविल की जो एनर्जी है ना, ये एक तरीके से आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर, यानी आप यहाँ से ब्लॉक हो, ठीक है। आप चाहोगे भी बोलना तो उसके सामने प्रेशर में आ जाते हो सकता है कि डोमिनेंस हो, कंडीशन हो, है, और आपको आप ही की बातों में आपको उलझा के मैनिपुलेट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। पेंटाकल्स है तो थोड़ा सा देखो ग्रोथ भी है, एक अट्रैक्शन है, एक ग्रोथ है, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोग में दिखाई दे रही है, लव भी है, सब कुछ है। बट लव कैसा है? लव इज अ लस्ट वाला लव है, क्लियरिटी नहीं है, डिज़ायर वाला लव है जो आजकल और डिज़ायर जब होती है ना, तो चीज़ें बहुत सारी कंडीशन में आती, कंडीशन इन द सेंस कि कंप्रेस, दम का घुटना ठीक है,
ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब इस पे हर चीज़ मिक्स है, ग्रोथ भी है, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक मैजिक भी है। ब्लैक मैजिक तो बहुत गहरा है। इसमें आपके पर्सन जो है अल्कोहलिक हो सकते हैं, किसी न किसी नशे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नशा करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। मैं थोड़ा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, जरा बताएं। ओके ओके, देखिए हाईली नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। डेविल के बाद आया डेथ। डेथ का कार्ड है, एक नई शुरुआत को यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी आपके पास में है आया है, ओके बिल्कुल, देखिए नई शुरुआत को शो कर रहा है मैंने कहा। और द हेरोफेंट का कार्ड आया है, यानी कि मैरिज के चांसेस है, कमिटमेंट के चांसेस हैं। तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा क्योंकि डेविल की भी एनर्जी है। तो इसको भी क्लैरिफाई करूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स कहाँ है और कैसे क्यों आ रहा है। ओके बिल्कुल। अब क्या है, एज ऑफ वॉन्ट्स जो है एक्शन लेने को की चीज़ों को दिखा रहा है। आपके पर्सन हाई मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस आपको कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपको लेके। यहाँ पे भी देखो, ये दोनों ही कार्ड में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों की शादी के चांसेस बहुत है, और लेकिन वो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। दोनों को बैलेंस करो और उसके बाद शादी, कमिटमेंट। शादी इन द सेंस ये नहीं कि शादी हो ही जाए, कुछ लोगों के केसेस में कमिटमेंट मिल सकता है। शादी और कमिटमेंट दोनों की बात कर रही हूँ मैं कि दोनों आएगा, ठीक है। तो आपके फ्यूचर में आपके पर्सन आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें अप्स डाउन हुई है, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से हो गई हो, चाहे फैमिली इशू रहा हो, या आप दोनों का ईगो इशू रहा हो, या इनमेच्योर डिसीजन रहा हो, इसमें स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों के लिए जो कार्मिक कनेक्शन आया है, द डेविल की एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस आया है, क्यों आया है यूनिवर्स क्लियर करें कि डेविल की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। डेविल की एनर्जी देखिए, ओफो, जी हाँ, जो डेविल की जो कुछ पीपल्स हैं जिनके लिए डेविल की एनर्जी आई है, जो कार्मिक कनेक्शन में है, उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि स्ट्रेंथ बना के रखिए। आप इस वक्त डेड की एनर्जी में है। क्यों डेड की एनर्जी में है? क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हुआ। ये देखिए, चीट और दो ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन इनके पास है, यानी एक आप हो सकते हैं, एक कोई दूसरा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया है। अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, डेड की एनर्जी में आए हैं, और जिसने भी चीट किया है, जिसके लिए चीट किया है, वो इनका कार्मिक कनेक्शन है। वो इनका, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कार्मिक कनेक्शन क्यों आया। तो जी हाँ, इन्होंने जिस आपको जो चीटिंग दी है, जिस पर्सन के लिए चीटिंग दी है, वो इनकी कार्मिक है, और उसने ब्लैक मैजिक भी इन पे कर रखा है। क्योंकि डेविल की एनर्जी जब भी आती है तो ब्लैक मैजिक के केसेस होते हैं, क्योंकि हाईली 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 नेगेटिविटी रहती है, और नेगेटिविटी में कुछ ब्लैक मैजिक होती है, कुछ आप मैनिफेस्ट करके उसको इन्वाइट कर लेते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब आपके लिए क्या एक्शन है, क्या करना चाहिए, ये मैं एंजल गाइडेंस से लूँगी। एंजल गाइडेंस 2-3 तरीके से लेते हैं। तो जिनका ये कार्मिक कनेक्शन है, आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस है? जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो एकदम से डेड की एनर्जी में, क्या गाइडेंस है, क्या एक्शन उनको लेना चाहिए, प्लीज बताएं बॉस। चूज अ न्यू डायरेक्शन। जी हाँ, आपको थोड़े समय के लिए मूव ऑन होना होगा। थोड़े समय के लिए क्या, इस रिलेशन से मूव होइए। टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई देगा, पीसफुल रिकंसिलिएशंस भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी आप मूव होइए, रिकंसिडर, बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल रिसोल्यूशन भी आपको दिखाई दे रहा है, बट नॉट नाउ। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से थोड़े टाइम के लिए गैप करिए, या फिर स्पेल करा सकते हैं, लव स्पेल करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, राइट गो फॉर द राइट पर्सन, और इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, ठीक है। पीसफुल रिसोल्यूशन है वो आफ्टर आपकी हीलिंग के बाद हो, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत गड़बड़ है। चाहे इस वक्त आपकी एनर्जी है डेड की दिखाई दे रही, ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से है, रोना धोना सोना मोना टोना सब चल रहा है। तो इस वक्त काफ़ी डिप्रेस है, और इस वक्त लिए गए हर डिसीजन आपसे उल्टे हो जाएंगे। थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने पे थोड़ा फोकस होइए,
अच्छे म्यूज़िक सुनिए, यहाँ से थोड़ा देर के लिए खुद को अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब 24/7 इसी निगेटिविटी में आप रहते हैं तो उन चीज़ों को धीरे 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 इंक्रीज करते हैं। तो उनको हटाने के लिए आपको या तो इस पर एक्शन लें, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड लाइन करके अपने को आइसोलेट करके अपने ऊपर काम करें। ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं टैरो रीडिंग से अपनी पर्सनल टैरो, ये जनरल कलेक्टर रीडिंग है तो पर्सनल टैरो रीडिंग्स भी आप ले सकते हैं अपनी क्लियरिटी को जानने के लिए। रिकंसिडर ज़रूर कीजिए क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से क्या चीज़ हुआ इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग ये है कि मैंने देखिए बहुत कल की भी इसी चीज़ में आई थी कि एकदम मरने जैसे हो गए हैं, ये सोच रहे हैं कि लाइफ ख़त्म ही हो गई, पर्सन मूव हो गया है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये इस सिचुएशन में जाने से अच्छा है कि सारी सिचुएशन को वापस रिकॉल करें, देखें, रिकंसिडर करें इसको कैसे सही किया जा सकता है, उस पर एडवाइस आप ले लें। टैरो रीडिंग, हीलिंग या अपना ग्रुप में दोस्त जैसा भी ठीक समझे उसकी एडवाइस लेके इस पर एक्शन लेने का सोच सकते हैं। ठीक है, नाउ जिनके लिए कमिटमेंट आया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिनका शादी होने वाली है, कमिटमेंट आ सकता है, उनके लिए बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए जिनको कमिटमेंट मिलने वाला है। मेरे व्यूअर्स को से एक कार्ड कौन उछल के आना चाह रहा था। ओके, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, और जैसे ही कमिटमेंट होगा जाहिर सी बात है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, देयर इज समथिंग बिगर, बेटर एंड बिगर। ओके, डोंट स्टॉप। ओके, तो अगर ये चांस सामने से आ रहा है तो बिग यस है, लेकिन एक बार बिग यस करने से पहले वापस से रीडिंग जरूर करा लेना इस पर्सन की असलियत जानने के लिए क्या है, और इस ताकि पर्सनल रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिलेगी कि इसको डील कैसे करना है। ठीक है, लव स्पेल ज़रूर करवाओ। ठीक है, हीलिंग का लव स्पेल ज़रूर करवाओ क्योंकि कंडीशन रिलेशनशिप में बहुत ख़राब चल रही है। रीडिंग अगर पसंद आए तो उसको स्ट्रांगली बार बार क्लेम किया करो। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो अगर मैं सही रीडिंग करती हूँ तो। और बहुत अपना ख्याल रखो, और किस चीज़ पर रीडिंग चाहिए ज़रूर बताया करो मुझे, क्योंकि मेरे इंट्यूशन से तो जो आता है वो मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल चाहिए उस पर कमेंट मुझे लेकिन ज़्यादा चाहिए। ये नहीं कि एक कोई कुछ कह रहा है, एक कोई कुछ कर रहा है तो नहीं करो। एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर ज़्यादा लोगों के अगर कमेंट है तो मेरे लिए भी ईजी होगा, मैं अच्छे से उस पर रिसर्च करके अच्छे से मेडिटेट करके और अच्छे से निकालूंगी ताकि आप लोग को सही गाइडेंस मिल सके। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।